हेलो एवरीवन स्वागत करुचे पिलामाने आजर आउ एक नया वीडियो को आज आम ये वीडियो पढ़ा +3 फर्स्ट सेमिस्टर पेपर 2 यूनिट 2 रे देछि कोन ओ मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर आंगिक वैचित्र्य से मध्यरु आम विषय विन्यास संपर्क भाषा एवं आलंकारिकता संपर्क आलोचना कर सारी। आज आम आलोचना करबा छंद वैचित्र्य संपर्क। काव्यर कलात्मकता निमित्त छंदर महत्व सर्वदा स्वीकृत। प्राचीन कालरू भारतीय काव्यशास्त्र परंपरा रे छंदर महत्व स्वीकृत होइछि। प्रत्येक कवि छंदमय कविता को केवल कविता बोली बुझिथांती। आवाहमान कालरू जेबेठारु माने मनीषर सृष्टि होइछि सेबेठारु छंदर मध्य सृष्टि होइछि बोली कहिले पिला माने अत्युक्ति हेबो नाही। तेणु प्राचीन कालरू कोन कहगला भारतीय काव्यशास्त्र परंपरा रे छंद को महत्वपूर्ण गुरुत्वपूर्ण स्थान दिया जाइछि। एवं जो कवि माने रहिचंती से माने छंदमय कविता को जो गुड़िक कविता गुड़िक छंद द्वारा आबद्ध केवल सही कविता गुड़िक से माने कविता बोली मान्यता देउथिले। छंदर परिभाषा सृष्टि और स्वरूप। छंदर स्वरूप और परिभाषा क्षेत्र में आचार्य मानक मध्यरे मत पार्थक्य परिदृष्ट हुए। संस्कृत छंद शब्दरू ओडिया छंद शब्दटी उत्पन्न। अक्षर बा मात्रा विशेष नियम रे आबद्ध होई गतिशील हेले सही शब्द योजना रीति को छंद बोली कहुए। छंदर स्वरूप को लेकिन विभिन्न आचार्य माने भिन्न भिन्न प्रकार मत देइछन्ति। छंद शब्दटी क्यों शब्दरू उत्पन्न? संस्कृत शब्द छंद शब्दरू उत्पन्न होइछि ओडिया छंद शब्द। एवं छंद कहले आमे कोन बुझिबा? अक्षर बा मात्रा विशेष नियम रे आबद्ध होई गतिशील हेले सही शब्द योजना को रीति को छंद बोली कहा जाय। बा अक्षर गुड़िक जदि गोटे निर्दिष्ट नियम रे आबद्ध होई जो कविता गुड़िक रचना करा जाय ताको आमे छंदमयी कविता बोली कहिबा एवं ताको कोन कहिबा? आमे छंद बोली कहिबा। मानवर चतुर्दिग रे परिव्याप्त प्रकृतिर विभिन्न विभाव माने मनरे भावांतर सृष्टि करे। प्रकृतिर छंद ता मनरे भरि देइथाय नवनव भावर विविध वर्णना संभार। तेणु ए विश्व रे मानव जीवनर इतिहास जेतिकी प्राचीन छंदर इतिहास मध्य सेतिकी पुरातन। भाषा परि एक अमूल्य पदार्थर अधिकारी हेबा परे मनीष तार निजर अभिव्यक्ति निमित्त एक उपाय बा कौशलर सहायता ग्रहण करिछि। प्रकृतिर तांडव लीला, पवनर रुमझुम शब्द, कलनादिनी झरणार कलकलनाद, आषाढ़र प्रबल बारिपातर मध्य से अनुभव करिछि एक छंद को। कौन कहगला पे मैंने जेबेठारु माने मानव समाज जेबेठू सृष्टि होइछि बा मानव जीवनर इतिहास जेतिकी पुराणा छंदर इतिहास मध्य सेतिकी पुरातन। जेते बेले मनीष भाषा को शिखिला, भाषा माने से कथा कहबा शिखिला, सेते बेले से भाषार परि माने अमूल्य पदार्थर से अधिकारी हैला। सेते बेले ठारु विभिन्न छंद माध्यम से कोन निज मनर भाव को से अभिव्यक्ति करिछि। प्रकृतिर तांडव लीला, पवनर रुमझुम शब्द ए सबु शब्द गुड़िक जितेबाला ता मनरे किछि भाव सृष्टि होइछि सेतेबेले से कोन करिछि छंद माध्यम रे से भाव को से अभिव्यक्ति करिछि। तेणु से जेतेबेले तार भाव को प्रकाश करबा निमित्त उद्यमशील होइछि सेतेबेले एही छंद ही तार सहायता करिछि। सेतिपई मानव मनर प्रथम अभिव्यक्ति कविता रूप रे ही प्रकाश लाभ करिछि। तेणु से जेतेबेले तार चतुर्पार्श्व विभिन्न घटना बलि गुड़िक देखी सेटा ता मन को आनंद देइछि किंबा दुख प्रदान करिछि सेतेबेले से कोन करिछि छंद माध्यम रे तार मनर भाव को से प्रकाश करिछि। तेणु मानवर प्रथम अभिव्यक्ति को रूप रे प्रकाश लाभ करिछि? कविता रूप रे प्रकाश लाभ करिछि। एही प्राथमिक अभिव्यक्ति रे छंद थिला विशृंखलित और अनियंत्रित। व्याकरण व्युत्पत्ति अनुसार जहाँ चित्त को प्रसन्न बा आनंदित करे ताहा छंद। अन्य भावरे कहिले कोनोसी निर्दिष्ट नियम बा रीति रे जदि अक्षर अथवा मात्रा आबद्ध होई प्रकाशित हुए ताहाकू छंद कहा जाय। जेतेबेले प्रथम करी मनीष भाषा शिखिला बा कथा कहवा शिखिला से जेतेबेले निज मनर अभिव्यक्ति को प्रकाश करुथिला छंद माध्यम रे से छंद गुड़िक कौन थिला श्रृंखलित नथिला नियंत्रित माने मनीषर नियंत्रणाधीन नथिला। सेतेबेले छंद गुड़िक विशृंखलित भाव एवं अनियंत्रित भाव थिला एवं धीरे धीरे जेतेबेले भाषार उन्नति घटिला ए छंदर मध्य उन्नति घटिछि।
व्याकरण व्युत्पत्ति अनुଯାयी जहाँ चित्त को प्रसन्न बा आनंदित करे ताहा होची कोन छंद। एवं जदि अन्य भाव में आम कह गोटे निर्दिष्ट नियम बा श्रृंखला बा शैली रे अक्षर गुड़िक बा मात्रा गुड़िक जदि आबद्ध होइथांती ताहले आमे ताहाकू कोन कहबा छंद बोली कहबा। छंद शब्दटी जदि आह्लादने धातुरु निष्पन्न साधारण गद्य ठारू भिन्न भाव में जहाँ रचित हुए आवृत्ति काल में मधुर स्वर संयोग हेतु जहाँ मनरे आह्लादन सृष्टि करे ताहा ही छंद। छंदटा कौन गद्य ठारू भिन्न भाव में रचना कराए एवं आवृत्ति समय कौन कर स्वर संयोजना कराए एवं जहाँ कौन पाठक मनरे हो कि जी श्रोता हो ता मनरे कौन आह्लादन सृष्टि करते आनंद सृष्टि करिथाए एवं ताहा होची कौन छंद। एही छंदरु छांद शब्दर उत्पन्न होईची। छंदरु छांद आसीथिबा अनुमित ये छंद शब्दरु को शब्दटा उत्पन्न होईची छांद शब्द उत्पन्न होईची। ओडिशार विशिष्ट संगीतज्ञ कालीचरण पट्टनायक छांद संपर्क में मत प्रदान करने जाई कहिसंती छंद एवं भाषा उभयंकु संगीत बंधनी रे श्रृंखलित करिवार अद्भुतपूर्व कल्पना करी आमर से जातिस्मर कृति संतानगण प्रस्तुत करि जाइछंती छांद ताहाकू श्रृंखलित करिछि लय ताल एवं मात्रा। तो जो कवि माने जो माने कविता रचना करुथिले सेमाने कोन करिसंती छंद एवं भाषा उभय को कोन संगीत रे सेमाने बांधिसंती बा छंद एवं भाषार संयोग रे सेमाने कोन करिसंती छांदर प्रस्तुत करिसंती एवं ए छांद को श्रृंखलित हेबारे सहाय्य करिछि के लय ताल एवं मात्रा। प्रथम वेदरे छंदर आभास देखिबाकू मिलिथाए। छंद बिना वैदिक सूत्र और संस्कृत श्लोक शुद्ध भाव में आवृत्ति करिहेब नाही। सेथिपाई वेदरे 6टी अंग मध्यरु छंद होची पंचम अंग यह होची वेदर पाद। प्रथमे छंद कोठारे देखिबाकू मिलिथिला पिला माने प्रथमे वेदरे छंद देखिबा पई मिलिथिला बा छंदर आभास देखिबाकू मिलिथिला। छंद बिना वैदिक सूत्र एवं संस्कृत श्लोक एगुड़िक शुद्ध भाव में पाठ करी हेब नाही बा आवृत्ति करी हेब नाही। सेथिपाई कोन आवश्यक रहुची छंदर आवश्यकता रहुची। सेथिपाई वेदर जो 6टी अंग रहिछि सेथि मध्यरु पंचम अंग कोटा पंचम अंग होची छंद जहाकू कि वेदर पाद बोली कुहा जाय। छंद एवं राग एकपरी जना जाउथिले हे वास्तव रे सेमानंक मध्यरे स्पष्ट पार्थक्य विद्यमान। राग और छंद एक विषय नुहे। राग भावात्मक और व्यापक, छंद ताल विषयक एवं संकीर्ण। छंद एवं राग ए दुईटा भिन्न भिन्न एगुड़िक माने कौन तांको मध्यरे किसी पार्थक्य नाई बोली जना जाए किंतु कौन वास्तव में देखिबा पई गले छंद एवं राग मध्यरे पार्थक्य रहिछि। कौन पार्थक्य रहिछि राग होछि भावात्मक एवं व्यापक बा एटा कौन मनर भाव से प्रकाश करिथाए किंतु छंद कौन यह विषय मध्यरे आबद्ध एवं संकीर्ण। राग भावात्मक एवं व्यापक होइथबा बेले छंद कौन विषयक एवं संकीर्ण। राग विशेष भिन्न भिन्न ताल बा छंद रे बोला जाई पारे। संस्कृत संगीत शास्त्र ठारे ओडिया कवि माने विशेष भाव में ऋणी तहिरो से माने राग रागिणीर नाम ग्रहण करी ओडिया छंद गुड़िकर नामकरण करिसंती। ओडिया कवि माने जो संगीत शास्त्र रो से कौन करिसंती राग रागिणीर नाम संग्रह करिसंती। विभिन्न राग रागिणीर नाम संग्रह करी से गुड़िक कौन ओडिया छंद गुड़िकरे से गुड़िकर प्रयोग करिसंती एवं छंद गुड़िकर नामकरण करिसंती। भारतीय शास्त्र रे छंद वैदिक और लौकिक भेदरे द्विविध। वैदिक छंद 7 भागरे विभक्त यथा गायत्री छंद, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप एवं जगति। भारतीय शास्त्र साहित्य रे आमे छंद को केते भाग रे विभक्त करि परिबा बिला माने 2 भाग रे विभक्त करि परिबा। गोटे होची कोन वैदिक छंद आ गोटे होची लौकिक छंद। से भली भाव रे वैदिक छंद को आमे 7 भाग रे विभक्त करि परिबा। कोन कोन गायत्री छंद, उष्णिक छंद, अनुष्टुप छंद, बृहति छंद, पंक्ति छंद, त्रिष्टुप छंद आ कोन जगति छंद। से भली भाव रे लौकिक छंद देखिबा
भारत में विभिन्न भाषार विकास संगे संगे प्रादेशिक साहित्य मानकरे बहुविध लौकिक छंद दृष्टिगोचर होता। यह मुख्यतः दुई प्रकार यथा मात्रिक छंद एवं वर्णिक छंद। जेतेबेले भारत में विभिन्न भाषार सब विकास घटिला सेतेबेले कौन प्रादेशिक साहित्य माने माने से माने कौन लौकिक छंदर सेतेबेले दृष्टिगोचर होता। एवं ये लौकिक छंद को आम दुई भाग में विभक्त करें कौन कौन मात्रिक छंद आ वर्णिक छंद। तो पिला माने तुम्हें मैंने जान छंदर स्वरूप तार परिभाषा से छंद किभली भाव में सृष्टि होता है तार प्रकार भेद संपर्क में तुम्हें मैंने जान छंद को केते भाग में विभक्त कराई दुई भाग में विभक्त कराई कौन कौन वैदिक छंद आ लौकिक छंद। तो आम छंद संपर्क में जानीगले नेक्स्ट वीडियो रे आम कौन जाना आ गोटे रहा तुम मानकर यूनिट 2 रे गोटे जो टॉपिक थिला कौन वर्णना वैचित्र्य कौन कौन थिला तुम विषय विन्यास थिला भाषा आलंकारिकता थिला छंद वैचित्र्य थिला और वर्णना वैचित्र्य संपर्क में थिला। तो आम ये 3टी संपर्क में तो आलोचना कर देजे आम आ गोटे टॉपिक अच्छी कौन वर्णना वैचित्र्य सेटा आम नेक्स्ट वीडियो पिला माने आलोचना करवा। जदि वीडियोटी भल लगी ताहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे आ सांग मानक सहित शेयर करेंगे। रहुची जय जगन्नाथ।